अरे भाई कैमरा तो बड़ा फाड़ लिया है तुमने। हाँ भाई ये 120 FPS शूट कर सकता है, बट क्या करोगे तुम 120 FPS का? भाई पीटर मैककिनन जैसे कूल बी रोल बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, बट और क्या पता है तुझे फ्रेम रेट के बारे में? भाई यूट्यूब की वीडियो 24 FPS पे और इंस्टाग्राम पे क्रिंजी रील बनाने के लिए 120 FPS पे। क्या बात है, वैसे बनना क्या चाहते हो? तेरा भाई फिल्म मेकर बनेगा, बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए शूट करेगा तेरा भाई। अच्छा बट उसके लिए फ्रेम रेट की पूरी नॉलेज भी तो बहुत ज़रूरी है ना। हाँ भाई बोल तो आप सही रहे हो, बट ये सब मुझे बताएगा कौन? तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू लाइट सेट कर और कैमरा रोल कर, तेरा भाई तुझे बताएगा। I'm not a joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Let's talk about frame rates. फ्रेम रेट्स होते क्या है और हमें कौन से शॉट्स में जो है कौन सा फ्रेम रेट जो है सिलेक्ट करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे अबाउट दी फ्रेम रेट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली NTSC एंड PAL। मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो कि आई मेड अ बंच ऑफ मिस्टेक्स इन माय पास्ट व्हेन सिलेक्टिंग अ फ्रेम रेट इन माय शूट्स। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपको फ्रेम रेट्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या शॉट्स में किस तरीके से उन्हें यूज करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो मिस्टेक्स आप करते हो ना, जो आपको स्क्रीन में नहीं दिखते हो, जब आप एडिटिंग करते हो तब आपको पता चलती है। तो लेट्स बिगिन। व्हाट इज NTSC एंड PAL? क्योंकि वो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप फ्रेम रेट सिलेक्ट करते हो अपने शूट्स के लिए। वैसे NTSC और PAL होता क्या है? तो NTSC और PAL एक सिस्टम होता है जो कि आपको हर एक कैमरा में देखने को मिल जाता है, जो कि आपके सेंसर को जो है लाइट अंदर तो देता है, बट जो आपकी एक्सटर्नल लाइट्स होती है ना, जो आपकी इंडोर में लाइट्स होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होता है। बिकॉज आपका सेंसर जो है उन्हें उन्हीं की फ्रीक्वेंसी के अराउंड जो है कैच करता है। बट अब हमें कैसे पता लगेगा कि NTSC में से और PAL में से चूज कौन सा करना चाहिए? देखो सिंपल है, अगर आप इंडिया में रहते हो तो वो एशिया रीजन में आता है तो आपको PAL सिलेक्ट करना चाहिए। बट हमें NTSC और PAL में जाना ही क्यों चाहिए? क्योंकि हम तो डे लाइट में शूट कर रहे हैं, वहां पे कोई लाइट ही नहीं है। तो ये बात आपने बहुत सही पकड़ी है, क्योंकि अगर आप आउटडोर शूट करें जहाँ पे आपको डे लाइट है, वहां पे आपको इतना फिक्स होने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे NTSC और PAL जो भी आपका मन कर रहा है वहां पे शूट कर लीजिए। बट मेन डिफरेंस ये आ जाता है कि NTSC में जो है ना आपको 120 FPS मिल जाता है, बट PAL में जो आपको 100 FPS मिल जाता है। इट मीन्स कि 20 फ्रेम्स का जो है सेक्रीफाइस करना पड़ता है अगर आप PAL में शूट कर रहे हैं। बट क्या वो सेक्रीफाइस जो हम कर रहे हैं क्या वो वर्थ होता है? बिल्कुल वर्थ होता है। तो रिसेंटली मैं अभी एक शूट पे गया था, वहां पे बहुत ही बड़े बड़ी जो है ना लाइट्स थी, मतलब झालर थे, मतलब महंगी बातचीत थी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी लाइट जहाँ पे होती है वहां पे जो है लाइट की फ्रीक्वेंसी भी जो है डिफरेंट होती है, मतलब वो PAL वाले स्टैंडर्ड से जो है सेट रहती है। अगर आप NTSC में शूट कर रहे होगे ना तो आपकी वो लाइट जो है फ्लिकर करेंगी। अब फ्लिकर इन द सेंस की ना, जब आप छोटी स्क्रीन पे देखोगे ना, मोस्टली आप बोलोगे कि मैं तो बस शटर स्पीड चेंज करके जो है उसे गायब कर दिया, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप बड़ी स्क्रीन में देखते हो तब आपको पता लगता है कि छोटे छोटे से जो है ना बाइंडिंग चल रही होती है आपकी स्क्रीन में। तो उसे कैसे रिमूव करें? उसे रिमूव सिंपल, आप जो है PAL सिलेक्ट करिए व्हेनेवर यू आर शूटिंग इंडोर, एंड जब आप आउटसाइड शूट करें तब यू शुड ऑलवेज शूट इन दी एनी मोड, मतलब आप NTSC में करें PAL में, जो आपकी मर्जी है। सो दैट्स ऑल फॉर दी NTSC एंड PAL। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेम रेट्स। अगर आप NTSC में शूट करें तो आपको 24 मिल जाता है, विच इज 23.976, और वैसे आपको 120 में शूट करें तो 190.976। बट अगर आप PAL में शूट करें तो आपको मिल जाता है स्ट्रेट 25 FPS, 30 FPS, 50 FPS एंड 100 FPS। तो ये होती है दो जो सेटिंग जो आपको हर एक कैमरे में देखने को मिल जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रेम रेट्स को कब यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए, किस शॉट में कौन सा फ्रेम रेट बेस्ट है। बट बिफोर इवन टॉकिंग अबाउट दैट स्टेटमेंट, लेट्स बेसिकली टॉक कि आप शूट क्या कर रहे हो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई एम मेकिंग दिस यूट्यूब वीडियो जिसमें कि मेरी वॉइस है, ठीक है, सो नो मैटर आपका जिस भी शॉट में वॉइस होगी, वेब सीरीज का शूट हो सकता है या फिर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, यूट्यूब की वीडियोस होती है जिसे हम बोलते हैं टॉकिंग हेड। अगर आप टॉकिंग हेड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेक श्योर यू ऑलवेज सिलेक्ट 23.976 which is the 24 FPS। and why this is important, मतलब 24 पे क्यों शूट करें? तो देखो भाई सिंपल सा रीजन है, अगर आप जो भी मूवीज होती है ना उसका स्टैंडर्ड रेट सेट होता है। अगर आपको सिनेमैटिक दिखानी है अपनी वीडियोस को तो 23.9 मतलब 24 FPS इज द बेस्ट सेटिंग जो कि आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है। बट हम लोग 120 FPS का और ये 60 FPS ये कब यूज करना चाहिए? अब देखो 120 FPS की जहां पे बात आती है ना, इट इज एक्चुअली यूज इन दी हाई एक्शन सीक्वेंस, मतलब हाई स्पीड एक्शन सीक्वेंस। तो जहां पे भी आपका मोशन बहुत तेजी से हो रहा हो और जब आपको पता हो कि आपको वो शॉट जो है इन पोस्ट प्रोडक्शन जो है आपको स्लो करने हैं, तब आप 120 FPS 60 FPS का यूज करते हो। 120 FPS वहां पे यूज करना चाहिए जहां पे आपको इमोशंस दिखाने हो, जहां पे आपको फास्ट सीक्वेंस दिखाना हो। बट डोंट बी एन इमेच्योर गाय जो कि भाई हर चीज जो है ना 120 FPS में शूट करता है उसे बी रोल में दिखाता है। डोंट बी दैट ड्यूड। ऑलवेज मेक श्योर कि भाई जब भी जो है ना आप कोई शॉट ले रहे हो तो उसके पीछे एक पर्पस सेट हो कि मैं ये क्यों ले रहा हूं। बट आई एम नॉट सेइंग कि 120 FPS इज अ बैड फ्रेम रेट। इट लुक्स वेरी स्मूथ एंड वेरी ब्यूटीफुल इफ
if you know how to use it well in your post production. With that, let's talk about 30 FPS and 60 FPS because मैंने इनके बारे में कोई ज़्यादा बात करता देखा नहीं है. So if I tell you honestly, when it comes to the 30 FPS और 60 FPS, तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कंट्रोलिंग हैंड्स हो. अब ये कंट्रोलिंग हैंड्स क्या होते हैं, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, कंट्रोलिंग हैंड्स वो होते हैं जहाँ पे कि आप अपने एनवायरनमेंट को जो है सेट कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो है शॉट पे फुल कंट्रोल है. आप अपने एक्टर को बता सकते हो कि भाई यहाँ से चल के यहाँ जा. 3, 2, 1 एक्शन. इस लाइट को वहां से यहाँ उठाओ, तो मतलब आपके पास ये फुल एबिलिटी, आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो. सो इन दैट सिनेरियो आप 24, 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS देखा जाए तो ये चारों यूज कर सकते हो बिकॉज यू हैव द एबिलिटी टू रीटेक. आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू व्हाट आर यू शूटिंग फॉर योर प्रोजेक्ट. लेट्स सपोज आपका यूट्यूब पे कर रहे हो, गो विद द 24 FPS और मे बी 30 FPS. इफ यू आर शूटिंग अ ट्रायल फिल्म यू कैन गो विद द 24 FPS प्लस 120 FPS अगर इफ योर कैमरा हैज दैट ऑप्शन. और अगर आप कमर्शियल शूट कर रहे हो तो गो with that 30 FPS, 60 FPS और 120 FPS. That's all. अब फ्रेम रेट क्या होता है ना, बेसिकली आपका जो टाइमलाइन है ना, जैसे कि आपको पता होगा सीक्वेंस, तो आपका सीक्वेंस अगर जो है 23.976 में जो कि 24 फ्रेम रेट है, अगर आपका सीक्वेंस 24 FPS की टाइमलाइन पे बन रहा है, अब आप उसमें क्लिप इंपोर्ट कर रहे हो 120 FPS की और आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता भाई. ठीक है, तो पहले अगर आप 24 FPS की जो टाइमलाइन बना रहे हो ना, आप पहले अपनी फुटेज को कन्वर्ट करोगे अपनी फुटेज को जो है 24 FPS वाली टाइमलाइन के लिए, क्योंकि अगर आप वो चीज नहीं करोगे और अपनी 120 FPS वाली को जो है सोचोगे कि भाई इसे मैं ऐड कर देता हूं फिर बाद में स्लो करके जो एक्सपोर्ट कर दूंगा, नो, इट लुक्स चॉपी. ठीक है, इट लुक्स चॉपी, जिटरी. डोंट डू दैट, डोंट बी दैट बिगनर का जो कि वो करता है. मैंने भी करी है तो मैं आपको बस बता रहा हूँ. ठीक है, अब आप इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे करना है. बट ऑलवेज मेक श्योर इफ यू हैव अ 60 FPS वाला शॉट और मे बी 120 FPS वाला शॉट दैट यू वांट टू स्लो इट डाउन इन पोस्ट, मेक श्योर यू डू इट इन द इंटरप्रेट फुटेज. नाउ व्हाट इज इंटरप्रेट फुटेज? सो इंटरप्रेट फुटेज जो है इज अ ऑप्शन इन द Adobe Premiere Pro which gives you the ability to convert your 120 FPS, 60 FPS, 30 FPS footage, जो भी आपकी फुटेज है जिस भी फ्रेम रेट में, to convert it that footage into 24 FPS, जो भी आपका टाइमलाइन पे जो सीक्वेंस है जितने फ्रेम रेट का, तो आपको उसमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका जो फुटेज है ना, जो आपका टाइमलाइन पे जो आप उसे ऐड करोगे, तो आपको पहली बात तो अगर आपकी 120 FPS वाली फुटेज है तो आपको स्मूदेस्ट स्लो मोशन पॉसिबल जो है आपको मिल जाएगा. आपको खामखा स्पीड से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और जब आप एक्सपोर्ट करोगे ना तो आपकी फुटेज जो है, जो आपका वीडियो है, वो बहुत ही बटरी स्मूथ लगेगा, सिनेमैटिक लगेगा और कहीं पे भी जो है जिटरी या चॉपीनेस नहीं आएगी. तो दैट वाज द मिस्टेक जो कि शायद से बहुत लोग करते हैं. मुझे लगता था कि इस वीडियो में इस पॉइंट को ऐड करना जरूरी है. लेट मी नो कि विच फ्रेम रेट यू ऑलवेज शूट इन, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स और एनी सजेशन ऑन आवर वीडियोस, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. पीस आउट.